प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 6 फरवरी को मैं आपके सामने हाल के दिनों में जो मुख्य उपलब्धियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों की वो आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर्थिक अपराध इकाई विशिष्ट इकाई है। इसके अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स काम करती है, जो कि मादक पदार्थों और मादक जो इस तरह के पदार्थ उनके विरुद्ध काम करती है। और केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और जब भी अपराध कर्मियों को छापेमारी करते हैं तो उसमें विशेष कार्यबल यानी STF को शामिल किया जाता है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें वैशाली जिला पुलिस, STF, NCB, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, EOU और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस शामिल थी। 3 विशेष टीमों का गठन किया गया और तीनों के द्वारा वैशाली जिला के राघोपुर डेरा क्षेत्र में NDPS एक्ट के विभिन्न कांडों में वांछित विभिन्न अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान को अचानक चलाया गया, उसमें 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक राजा राम राय जो जेठुली कच्ची दरगाह फतवा के रहने वाले अपराधी, और वैद्यनाथ राय जो कि ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट मोहनपुर, थाना राघोपुर के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। राजा राम राय जो है वो NCB रांची के कांड संख्या था 521 0521 एक कांड था रांची का, NCB का, जिसमें 1050 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। और NCB का एक दूसरा कांड था 21/22 जिसमें 1459 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। ये 2 बड़े कांड थे जिनको NCB ट्रैक कर रही थी। और इन दोनों कांडों में वांछित अपराध उनके द्वारा जब बिहार पुलिस से संपर्क किया गया तो बिहार पुलिस के द्वारा ये जो विशेष अभियान चलाया गया इसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो दूसरे अपराधी है वैद्यनाथ राय, वो NCB पटना का एक केस है 7/19 मतलब 2019 का केस है, कांड संख्या 7 है। ये भी NCB का केस है। इसमें 750 किलोग्राम गांजा बरामद किया। तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा केंद्र की हमारी जो संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके जो बड़े कांड हैं उसके 2 बड़े अभियुक्तों को, जिसमें 1000 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया था, इनको हमने गिरफ्तार किया है। और अब आगे की कार्रवाई NCB के द्वारा अपनी न्यायिक प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी मादक पदार्थ के साथ में 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बारे में आपको बता दूं, 3 फरवरी को ही अय्यापुर थाना अंतर्गत हमारी पेट्रोलिंग के दौरान अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर वाहन चेकिंग के क्रम में जब तलाशी ली गई, XUV 500 व्हीकल था, उसमें 3 अपराध कर्मी थे, अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी थे। राहुल हुसैन जो कि थाना साहबगंज, जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का है। चंदन विश्वास ये बावनहाट का रहने वाला अपराधी है, ये भी साहबगंज, जिला कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का। और मसीरुल हक जो थाना साहबगंज, ये भी कूच बिहार, पश्चिम बंगाल के। कुल 1 क्विंटल 63 किलोग्राम गांजा और मोबाइल फोन के साथ में पकड़ा गया। 2 मोबाइल फोन, 1 क्विंटल 63 किलो गांजा बरामद किया गया। XUV कार 500 से लाकर के तस्करी कर रहे थे। और इस संबंध में अय्यापुर में 173/23 कांड दर्ज किया गया। अब इस कांड का गहन अनुसंधान करके इस पूरे नेटवर्क में जो लोग शामिल हैं आगे उद्भेदित किया जाएगा। मोतिहारी की उपलब्धि है 4 फरवरी को 2 दिन पहले की है। मोतिहारी के नगर थाना अंतर्गत राजा बाजार स्थित विवेकानंद पार्क के पास कुछ अपराध कर्मियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली। जब इसका सत्यापन किया गया तो पुलिस के द्वारा भागते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए उनके पास से 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और जब पूरी कहानी पता चली तो ये पता चला कि एक व्यवसायी से रुपया लूटने के लिए एकत्रित हुए थे। तत्पश्चात हम लोगों ने इसको देशी कट्टा और कारतूस को जब्त करते हुए वहाँ पे कांड दर्ज किया है। तीनों अपराध कर्मी हैं, गुड्डू सैनी, सुकेश कुमार और जिक्रुल्ला अंसारी।
तो इसमें गुड्डू सैनी 2 कांडों में, बजरिया के 2 कांडों में वांछित थे, चोरी के कांड थे। जिक्रुल्लाह अंसारी ये 3 कांडों में, जो कि 2 चोरी के और 1 लूट के कांड हैं, 2021 के, 2018 के और 2022 के। इन सब कांडों में ये आरोपित हैं, इनकी हमने गिरफ्तारी की। इसके अलावा बेगूसराय जिला में 2 फरवरी को मुफस्सिल थाना अंतर्गत पड़ना पंचायत के वर्तमान मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा की गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज किया गया। उसमें हमने षड्यंत्र का धारा भी लगाई, मर्डर की धारा भी लगाई और भी धाराएं लगा के पूरे कांड का अनुसंधान किया गया। एक विशेष टीम एसपी बेगूसराय ने वहाँ गठित की थी और उस टीम के द्वारा लगातार जो हमारे एविडेंस कलेक्शन है, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसकी कार्रवाई की गई और 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अपराध कर्मियों के नाम है अंजुम उर्फ फैज अहमद खान, दूसरे अभियुक्त है मोहम्मद इश्तियाक, तीसरे अभियुक्त है मोहम्मद फरहान। ये पता चला कि इस पूरे हत्याकांड में जो हारा हुआ मुखिया मोहम्मद महफूज अंसारी था, ये इसी के द्वारा ये हत्याकांड की साजिश रची गई थी और महफूज अंसारी द्वारा इस प्रकार की जो इलेक्शन हार गए और दूसरे इलेक्शन जीत गए, उसके क्रम में ये षड्यंत्र रचा गया और पूरे षड्यंत्र के तहत घटना से 2 दिन पहले वो कोलकाता भाग गया। लेकिन पुलिस के द्वारा, विशेष टीम के द्वारा जो अनुसंधान किया गया, उसमें पूरे साजिशकर्ता का भूमिका उद्भेदित हो गई है और 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया इस प्रकार से इस हत्याकांड का, जो कि अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया था। पुलिस ने 4 दिनों के अंदर ही इसका उद्भेदन कर दिया। बिहार की जो विशेष कार्यबल है, लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध में हमारी उपलब्धि और नक्सलियों के विरुद्ध उपलब्धि रहती है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूरे 2022 का आंकड़ा आपको दिया था। अब मैं 2023 में जनवरी महीने में इसकी जो खास उपलब्धि है, खाली आपको बताना चाहता हूँ। और केवल जनवरी माह 2023 में हमारे एसटीएफ ने कुल 45 मोस्ट वांटेड घोषित अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 के विरुद्ध में अपराध इनाम भी घोषित था। एक 50,000 रुपये का घोषित इनामी था, एक 25,000 रुपये का घोषित इनामी था। टॉप 20 के जो हमारे लिस्ट रहती है, उसमें से 6 अपराधी थे। कुल 3 अपराध नक्सलियों को भी इसने गिरफ्तार किया। अन्य राज्यों से भी 5 अभियुक्तों की, अपराधियों की और नक्सलियों की इस विशेष टीम के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारी की गई। कुल 4 रेगुलर हथियारों को बरामद किया है, जिसमें एक AK-47 जैसे घातक अपराध हथियार भी शामिल है। कुल 29 देशी हथियारों की बरामदगी की गई। 4163 जिंदा कारतूसों की बरामदगी, डेटोनेटर 6 और विस्फोटक सामग्री की काफ़ी ज़्यादा बरामदगी जनवरी माह में की गई। जैसा आपको पता है कि चक्करबंधा और बाकी इलाकों में बहुत अभियान चलाए गए, जिसमें 14 IED और केन बम इत्यादि बरामद किए गए। करीब 69,000 रुपये बरामद भी इस टीम के द्वारा किए गए। जो मुख्य अपराधी गिरफ्तार हैं घोषित इनामी, मैं बता देता हूँ। 25 जनवरी को ही बेगूसराय जिला के 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराधकर्मी कारे उर्फ करुआ बिंद को खगड़िया, जो बेगूसराय का था, खगड़िया जिले से गिरफ्तार किया गया। और 21 जनवरी को 25,000 रुपये के इनामी कुख्यात वांछित अपराधकर्मी पवन सिंह को, पूर्णिया जिले का अपराधकर्मी था, उसके सहयोगी अपराधी धीरज यादव के साथ पूर्णिया जिला के टीकापट्टी थाने से ही गिरफ्तार कर लिया। अन्य राज्यों से जो गिरफ्तारी हुई है उसकी सूचना भी मैं आपको दे दूं। इसके अंतर्गत सुमन कुंवर, अमन तिवारी, धीरज सिंह, अभिषेक राय उर्फ टाइगर को गुजरात सूरत के गड़ोदरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 4 जनवरी को गिरफ्तारी हुई। ये वो गिरफ्तारी है जो कटिहार जिला में दियरा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उससे संबंधित है। और 15 जनवरी को सिवान जिला पुलिस के सहयोग से सिवान जिला के कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद फैसल को नई दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और इनके द्वारा अप्रैल 2022 में सिवान जिला के कुख्यात अपराधी रईस खान के काफिला पर जो अटैक किया गया था, इसकी गिरफ्तारी दिल्ली जाती है।
इसी तरह से 3 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए हैं जनवरी में, जिसमें कुख्यात वांछित नक्सली लोचन माझी 19 जनवरी को, 20 जनवरी को कुख्यात वांछित महिला नक्सली को दुखनी कुमारी जिला लखीसराय को गिरफ्तार किया गया और 21 जनवरी को लखीसराय जिला के कुख्यात वांछित नक्सली सुखाड़ी घोड़ा गिरफ्तार किया। 2 फरवरी को करीब शाम 4:30 बजे के आसपास मुबारकपुर गांव में माझी थाना अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें विजय राय और उसके ग्रामीण जो थे उसमें आपस में झगड़ा हुआ, भागने लगे लोग और उसमें अमितेश कुमार सिंह को पकड़ के पीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई और राहुल कुमार सिंह और विक्की कुमार सिंह, आकाश कुमार सिंह ये सभी जख्मी हो गए, इनका इलाज चल रहा। इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया। इसमें हमने मर्डर की धारा लगाई, बाकी अन्य सारी गंभीर धाराओं में कांड दर्ज किया गया। इसमें 5 नामजद अभियुक्तों को हमने और 50 अन्य के विरुद्ध कांड दर्ज किया। इसमें अभी तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य के विरुद्ध छापामारी की जा रही है, फरार अभियुक्तों की कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। इसके घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप कहें या कुछ दिनों बाद, 3 दिनों के बाद गांव के बाकी उपद्रवियों द्वारा अभियुक्त पक्ष जो विजय यादव का पक्ष है उसके घर पे पहुंचकर तोड़फोड़ की घटना, दलान में रखा ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना, इसमें भी पुलिसकर्मी ने वहां पर बचाने का प्रयास किया। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें भी हमने कांड दर्ज किया और इसमें भी 3 उपद्रवियों को हमने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर के कतिपय असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम तथा अफवाह फैलाने वाली टिप्पणी की जा रही है। इसको देखते हुए नगर थाना में एक कांड दर्ज किया गया है जो 108/23। तो इस प्रकार से पूरे प्रकरण में 3 कांड दर्ज कर दिए गए हैं। निष्पक्ष जांच हेतु वर्तमान थानाध्यक्ष पुलिस अवर निरीक्षक देवानंद को निलंबित किया गया है। घटना स्थल पर पूर्व से प्रतिनियुक्त कई पदाधिकारी पुलिसकर्मियों के अलावा और अतिरिक्त बल भेजा गया है। बड़े पदाधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले का, पूरे घटना का, पूरे लॉ एंड ऑर्डर का और जो आपराधिक 3 मामले दर्ज हुए हैं उनका अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्तमान में विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में बताई गई है और स्थिति पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। हम लोग को उम्मीद है कि इन कांडों में जो भी बाकी अभियुक्त का नाम सामने आएगा हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। दोनों कांडों में फिलहाल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और सोशल मीडिया पर अब जो भी इस तरह की अनावश्यक या उद्वेलित करने वाली टिप्पणी या सामाजिक रूप से किसी को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के विरुद्ध में जो भी टिप्पणी की जाएगी, आप चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी इस प्रकार की घटना हो तो जो फैक्ट हैं हम लोगों ने फैक्ट सामने रख दिए हैं, सारी बातें सामने रख दी हैं। तो मामले में अगर कोई फर्दर इस तरह की पोस्ट करेगा जिससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है या एक जाति से दूसरे जाति के विरुद्ध या एक धर्म से दूसरे धर्म के विरुद्ध या एक वर्ग से दूसरे वर्ग के विरुद्ध, इस तरह की कोई भी टिप्पणी होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हमने इसमें कांड दर्ज किया है और उन सभी सोशल मीडिया और जो भी पोस्ट हुई हैं उसके बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। जरूरत होगी तो इस कांड में आगे